हेलो एवरीवन। इंडियन इकोनॉमी में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, यानी कि जो भी डिस्कशन होगा वो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में होगा। ठीक है, एज वी नो इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को अभी हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में काउंट करते हैं, बट डेवलपिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, यानी कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो रैपिडली हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं मैं, डेवलपमेंट की बात करूं, तो उसमें एक तरीके से फास्ट पेस ऑफ ग्रोथ हो रहा है। जो कि अपने आप में एक सिग्निफिकेंट रोल पर प्ले कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो भी है कि भी कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि हम हर सेक्टर में ग्रोथ करके, हर सेक्टर को डेवलप करके इंडिया की इकोनॉमी को अंडर डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में चेंज कर दें। ठीक है, सो हियर सम पॉइंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भी इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो कौन कौन से मेन ऐसे पॉइंट हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है लो पर कैपिटा इनकम। अगर मैं इंडिया की इकोनॉमी की बात करता हूं, फर्स्ट पॉइंट इज लो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इनकम लो होने का एक मेन रीजन ये है कि भाई पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ग्रेजुअली हो रहा है, जहां जॉब को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज और वो जॉब नंबर ऑफ जॉब्स, जो भी पॉपुलेशन है उस हिसाब से चीज़ों को बैलेंस नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से इंडिया की जो इनकम है वो लो है। पर कैपिटा इनकम क्या है, डिक्रीज है। इंडिया इज अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड इट इज कैरेक्टराइज बाय लो पर कैपिटल इनकम। इंडिया पर कैपिटल इनकम इज वेरी लो एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। अगर मैं किसी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करूं तो इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि द कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया वाज 5730 रुपीज इन 2013। ठीक है, तो 2013 में क्या थी, 5730 रुपीज थी, विच इज मच लेस इज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, दिस ट्रेंड ऑफ डिफरेंस पर कैपिटल इनकम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिटवीन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर कैपिटल इनकम डिक्रीज होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी अभी भी क्या है, अंडर डेवलपिंग कंट्री में रैंक है, प्लेस है। तो पहला हमारा पॉइंट यही था, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लो पर कैपिटल इनकम इज। Second one point is income inequality. Income inequality. In India, not only per capita income is low, but uneven distribution of income is major problem. This has created a large gap between the rich and poor and increasing day by day. यानी कि जो लोग हैं, पुअर लोग हैं वो पुअर हैं, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। यानी कि इनकम क्या है, इनइक्वालिटी है इनकम की। जैसे कि अगर मैं लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांटूं कि भाई एक क्या है, मीडियम क्लास है, एक बिलो मीडियम क्लास है, एक रिच क्लास है, एक अपर रिच क्लास है, उस हिसाब से इनकम क्या है, इनकम में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि भाई जो गरीब है वो क्या है, गरीबी है, और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे कि दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ मेक द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी क्रिटिकल। ठीक है, जिसमें पॉवर्टी प्रॉब्लम आ जाती है, जो एक तरीके से हिंडरिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, एक तरीके से बैरियर का काम करता है इकोनॉमिक नेशंस को प्रोग्रेस करने में और उसको डेवलप करने में।
ठीक है, क्योंकि अभी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही डिस्कशन किया था कि भाई जितनी ज़्यादा लोगों की इनकम होगी उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होगा। लेकिन जब इनकम इनइक्वल है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट उनके हर एरिया पे पड़ेगा। ना ही वो अब बेस्ट सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे, अपना एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे, और जिसका इफेक्ट अल्टीमेटली हमारी अर्थव्यवस्था पे ही पड़ता है। तो सेकंड पॉइंट यही था, इनकम इनइक्वालिटी। थर्ड पॉइंट है हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। ओके, द इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रही है, मैं इंडिया की बात करूं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, अनबैलेंस हो गई हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी क्या इकोनॉमी को डाउन कर देती हैं। अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जहाँ वेस्टेज ना हो और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। द इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ द अंडर डेवलपमेंट कंट्री। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उतना ही ज़्यादा कंट्री का अंडर डेवलपमेंट कंट्री में स्थान रहेगा। ठीक है, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट was 1.93% per annum and to 21.3% per decade during the 1991 to 2001. Okay, dependence ratio is very high in India. Dependency ratio refer to the refer or dependent population जो कि नॉन वर्किंग में होती है, तो वो भी इंडिया का बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, नॉन वर्किंग लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो क्या है इन इंडिया। डिपेंडेंसी रेशियो इज अराउंड 60%, विच इज़ वेरी हाई। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई बर्थ रेट एंड द सोशल सर्कमस्टेंसेस। तो ये कुछ मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैवी पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देयर इज larger section which is unemployed and underemployment in Indian scenario. In underdeveloped country, labor is abundant factor of, specifically in Indian context where population is very large. It is not possible to provide gainful employment the entire population. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई सारे लोगों को ही काम मिल जाए, एंटायर पॉपुलेशन जो भी है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अंडरपेड जॉब इज प्रिवलेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट इनकम पे भी पड़ता है। जैसे कि एक जॉब के लिए हजारों लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने हिसाब से भी पेमेंट देना शुरू कर देता है, जिससे इनकम क्या हो जाती है, वो भी अनइक्वल हो जाती है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं आज के टाइम में, लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही जितना करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस जो कि अराइज हुई है। Underemployment is a condition in which person is getting work but not according to the capacity of qualification. ठीक है, जैसे सपोज इंडिया में बहुत सारे लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से पेमेंट भी नहीं मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम भी क्या है, इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा डाउन करती है, और आज भी इंडिया क्या है, अंडर डेवलपिंग कंट्री में ही प्लेस है। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया की बात करूं, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और ऐसे कुछ ऐसे ट्रेडिशंस भी बने हुए हैं कि भाई अगर एक फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं। लेकिन आज के टाइम में इन सब प्रैक्टिसेस को चेंज किया जा रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, लोगों के इन तरीके के ट्रेंड को भी बदला जा रहा है। ठीक है, सेकेंडली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर को किया जा रहा है, जिससे प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया क्लियरली रिफ्लेक्ट द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी।
One of the basic characteristic of an underdeveloped country is agriculture contribute. लार्ज पोर्शन क्या है नेशनल इनकम का एग्रीकल्चर से आता है. अराउंड 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट वन है 6th पॉइंट, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. मैं इंडिया की बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है. लोगों की स्किल्स को पॉलिश करना, उनके स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाना, ये इस तरीके की प्रैक्टिसेस बहुत कम होती हैं जहां लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. ठीक है. अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया की जो सिचुएशन है वो अभी भी क्या है, प्रॉपर नहीं है. ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ड ऑन 3 सेक्टर, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ और इनकम. और तीनों में ही इंडिया अभी क्या है, प्रॉपर एक हाई रैंक को प्लेस नहीं कर पा रहा है. एजुकेशन के लिए बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती. हेल्थ भी इतना प्रॉपर नहीं है और इनकम भी लोगों की इतनी अच्छे से नहीं बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 7th नंबर, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. Unfavorable balance of payment. It is the systematic record of all economic transactions like trade of goods and trade of services, unilateral transfer, foreign investment between country and rest of the world. Balance of payment of a country is also indicator of the development and underdevelopment of the country. ठीक है. प्रॉपर बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस पे भी उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है और हमारी इकोनॉमी भी क्या रहेगी, इंप्रूव रहेगी, डेवलप्ड रहेगी. ठीक है. अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जनरली अनफेवरेबल. दे इनवाइट फॉरेन कैपिटल टू फिल देयर इन्वेस्टमेंट डेफिशिएंसी. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुलाते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी क्या है, हमारी इकोनॉमी को डेवलप होने में एज अ बैरियर का काम कर रही है. तो ये कुछ पॉइंट थे जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एज वेल एज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लीज़ नोट डाउन. थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट सब टॉपिक. थैंक यू.